सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, खींवसर की आम जनता का और भैया का, MP साहब का, सब जितने भी लोग हैं हमारे साथ, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे मौका दिया है तो जो भी मेरे से जो हो सकेगा वो मैं कर पाऊँ, जो कर सकूँगी वो करूँगी। और MP साहब का और भैया का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है, भैया का 5 साल का सॉरी, और MP साहब का 2008 से जो भी कार्यकाल रहा है, और उसी विकास की जो हमारी जो चल रही है, विकास जो चल रहा है खींवसर में, वो उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मिलके लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो खींवसर को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आपका परिवार 15-20 साल से जी रहा है, कैसी चुनौती मानते हैं? RLP सोशल मीडिया पे पूरी तरह से सक्रिय है और सब लोग RLP के कार्यकर्ता है जो सबको आगे लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो उसी सक्रियता को आगे मतलब मैंने नहीं, वो पूरे RLP परिवार ने किया है। तो अब चुनाव की क्या चुनौती लगती है, एकदम सामान्य शब्दों में अगर कहें तो? नहीं, चुनौती ऐसी कुछ नहीं है क्योंकि MP साहब लगातार सक्रिय है, भैया पूरा एरिया संभाले हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चुनौती जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है। कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, खींवसर विधानसभा के जो मौजूद लोग जिनसे हमने रायशुमारी जानी, पार्टी का जो संगठन है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है खींवसर, और यहाँ हमेशा हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा जो है वो देश के अंदर एक नए आयाम इन्होंने स्थापित किए। बड़ा एक किसान के बेटे ने लंबा संघर्ष करके और ये बताया कि किस तरह किसानों की हम हित की बात कर सकते हैं, किस तरह दोनों पार्टियों से अलग होकर एक अपनी पार्टी बना के किसान के लिए जो लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये एक नए आयाम खींवसर के अंदर स्थापित करेंगे हम सब लोग मिलके, और जो हमारी कनिका जी को जो टिकट दिया है इनको भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। और चूंकि खींवसर के अंदर चेहरा जो है हनुमान बेनीवाल की विचारधारा ही रही हमेशा, चाहे मैं पिछला उपचुनाव मैंने लड़ा, लेकिन जो जीत का जो श्रेय या जिनको चेहरा हम कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी का जो संघर्ष है निश्चित रूप से हो ही रहा है। और आगे भी हम ये प्रयास करेंगे इस बार बड़े मार्जिन की जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हो, ताकि एक युवाओं में, एक किसानों में एक नया मैसेज ये जाए कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उस व्यक्ति को हम लोग पीछे चलें। सर, सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें फैलाई जा रही है, हालांकि मीडिया का नहीं कहूंगा, सोशल मीडिया का, कि बीच में 2 दिन चर्चा चली कि नारायण जी नाराज है, तो ये कौन फैला रहा है? क्योंकि अभी तो आप साथ बैठो दोनों। देखिए, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मुझे हनुमान बेनीवाल जैसा भाई मिला। मैं हमेशा ये चीज मीडिया के सामने कहता हूँ, और मेरा जो हनुमान बेनीवाल जी से जो प्रेम है और हनुमान बेनीवाल जी का जो मेरे से प्रेम और मेरा जो समर्पण है वो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बहुत ऊपर है। हमने कभी ये नहीं सोचा, मैं तो छात्र जीवन से हनुमान जी के पीछे चला आ रहा हूँ। मेरी एक इच्छा है कि ऐसा दबंग व्यक्ति जो किसान और जवान की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है। आज आप देखिए, बातें चाहे हम कोई सी भी कर लें, लेकिन आज चारों जो स्तंभ है लोकतंत्र के, ये चारों स्तंभ कहीं ना कहीं इस आर्थिक युग में डगमगा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने कभी आर्थिक रूप से इतने संसाधन नहीं होते हुए भी काजल की कोठरी में रहकर काला दाग नहीं लगने दिया, जिसने ईमानदारी की राजनीति की और हर दलित पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा मिला। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि ऐसे कप्तान के नेतृत्व में हमें सैनिक बनने का मौका मिला। हमने 4 साल जो मुझे मिले ईमानदारी से प्रयास भी किया, हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं, और हमारा आगे भी ये विश्वास रहेगा, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हालांकि हर व्यक्ति की होती है, ये मनुष्य प्रवृत्ति, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरा तो इतना ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं हनुमान बेनीवाल जी का भाई हूँ, और इन्होंने हमेशा एक अच्छी स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास किया, एक संघर्ष की राजनीति का परिचय दिया, और ये देश और प्रदेश के लोगों को ये बताया। आज हम बड़े फक्र से हम जहां भी जाते हैं, चाहे अब रिक्शे वाले से लेकर एयरपोर्ट तक जाते हैं, और जब हम अपना परिचय देते हैं, नागौर का नाम लेते हैं, तो लोग बड़े फक्र से कहते हैं कि नागौर हनुमान बेनीवाल जी वाला। तो हम तो निश्चित रूप से ऐसे कप्तान के सैनिक है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। MLA बहुत बड़े, देश की आजादी के बाद कितने MLA बने आप बता दो, शायद मेरे हिसाब से आपको भी गणना नहीं है। हम भी देखते हैं उन लोगों के साथ हमने उठे बैठे रहे, ऐसा परिवार हमारा कि मेरे पिताजी MLA रहे, सत्ता की सारी बातें हमने बहुत नजदीकियों से सीखी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति देखा
तो ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से लड़ रहा है। हमें फक्र है ऐसे व्यक्ति पे और हमारा पूरा प्रयास है ऐसे व्यक्ति की जो विचारधारा है उस विचारधारा को राजस्थान में बहुत ऊंचाई तक लेके जाए।